गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यादिष्ट ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई में आज का जो हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो है आपका बेसिकली अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजन की, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी में जो आपका टॉपिक एक आता है न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग फिजन पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको आगे भी शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियाई की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी बेटा बेसिकली होता क्या चीज़ है कि जब कोई चीज़ न्यूक्लियस के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शन से कुछ एनर्जीज का रिलीज होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। मान कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जनरली, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, तो जो रिएक्शन, उस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उस टाइप की जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले पार्ट अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन, भाई देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो सकता है कि न्यूक्लियस जो है टूट जाए, यानी कि न्यूक्लियस जो है दो डिफरेंट पार्ट में या दो से ज़्यादा पार्ट में अगर वो ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, ठीक है। फिस मतलब होता है टूटना। और इसी तरह से अगर न्यूक्लियस आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो रिएक्शंस फॉर्म होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो फिजन और फ्यूजन दोनों एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो इसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन की। इट इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस splits up into two nuclei of comparable size accompanied by a release of a large amount of energy, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिलीज करती है, यानी कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, और इससे जो है आपका ये जो रिएक्शन होता है। इसमें देखिए जैसे एक न्यूक्लियस आपका है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस जो है आपका यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, यानी कि ब्रेक होने के बाद से इसको थोड़ा सा अगर हम देखें, ठीक है, देखिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, मतलब यहाँ से पहले एक न्यूक्लियस आया और यहाँ पे एक हैवी एटम के साथ टकराया। किसके साथ? U-235-92, ठीक है। इसके साथ टकराने के बाद से इसके अंदर जो मतलब U-235 है वो कितना हो जाएगा, U-236, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, ठीक है, U-235। अब यहाँ पे देखेंगे इसके बाद से यहाँ से क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है उसके बाद से अगेन एक रिएक्शन करेगा, यानी कि ये ब्रेक डाउन होगा और लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ से रिलीज करेगा, और साथ में दो न्यूट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज करेंगे, यानी कि दो अगेन न्यूट्रॉन्स रिलीज करेंगे, साथ में बेरियम और क्रिप्टॉन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर आप देखिए कि बेरियम का मास, क्रिप्टॉन का मास और दो न्यूट्रॉन का मास आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 236, क्योंकि ऑलरेडी पहले आकर के इसको इंक्रीज किया। इसको रिएक्शन से अगर आप समझिए 0N1, यानी कि आपका कोई एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, और बेसिकली न्यूट्रॉन के अंदर है क्या है आपका एटॉमिक नंबर 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मतलब न्यूक्लियस आकर के टकराया और उसके बाद से जो है यानी कि डिसइंटीग्रेशन हुआ किसका, इस हैवी वाले न्यूक्लियस का। ये जो हैवी आपका क्या है U-235 था, ये पहले कन्वर्ट हो गया क्या 236 में, और उसके बाद से इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि जिसमें यह आपका जब बेरियम 141 जिसका एटॉमिक मास होता है, 56 इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और इसके बाद से ये और किस में कन्वर्ट हुआ, क्रिप्टॉन में। क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास 92 और 36 इसका एटॉमिक नंबर, और साथ में यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ N1, यानी कि जो न्यूक्लियस है, यानी कि कह सकते हैं न्यूट्रॉन है, उस केस में 3 टाइम्स ये जनरेट हुआ, साथ में गामा जनरेट हुआ। गामा यहाँ पे क्या है, एनर्जी है बेसिकली, ठीक है। गामा को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे बेटा, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का रिलीजन हुआ, यानी कि यहाँ से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई। नेक्स्ट है चेन रिएक्शन। इस चेन रिएक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ जानना होगा कि न्यूट्रॉन्स मान लीजिए 0N1 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। इससे आपका ये न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यूरेनियम U-235-92 इसका एटॉमिक नंबर होता है। बेरियम 56, Ba 141, क्रिप्टॉन 36, Kr 92,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हैवी न्यूक्लियस है, दैट इज यूरेनियम है, यानी कि यूरेनियम का एक हैवी न्यूक्लियस है। और अब हम यहाँ पे एक छोटा सा न्यूट्रॉन लेकर के आएंगे, ठीक है। ये देखिए छोटा सा न्यूट्रॉन आ गया, ठीक है। अब इस न्यूट्रॉन को जैसे ही ला करके इस पे मतलब टकराएगा, ये न्यूट्रॉन जैसे ही आकर के इसके यूरेनियम से टकराएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि ये स्प्लिट होगा डिफरेंट डिफरेंट उसके पार्ट्स में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि कैसे, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन अभी होने वाला है, चेन रिएक्शन। देखिए ये आया और ये इसको स्प्लिट किया, फिर अगेन ये फर्दर स्प्लिट हुआ, फिर अगेन इस तरह से स्प्लिटिंग होती चली गई, यानी कि ये रिएक्शंस कॉन्टिन्यूअस होता रहता है, ठीक है। यानी कि पहले क्या आया, इसको अगर आप समझिए ऐसे 3 सेगमेंट में, अगर आप इसको समझिए, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, या इसको स्टेज कह सकते हैं, दिस इज द स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। तो ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2, स्टेज 3 को डिनोट करता है। और ये आपका जो है कैपिटल एन इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि पहले स्टेज 1 में क्या था, कितने न्यूट्रॉन था, एक सिंगल न्यूट्रॉन था, यानी कि स्टेज 1 में न्यूट्रॉन कितना, सिंगल न्यूट्रॉन था। और स्टेज 2 में जब आप गए तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो गए, 9 हो गया, ठीक है। मतलब कि किसके 9 हो गया, एक तो आपका न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए, वो तो 3 न्यूट्रॉन थे ही, साथ में आपका बेरियम, 3 बेरियम का न्यूट्रॉन होगा, उसके बाद से क्रिप्टॉन, ठीक है। ये सब मिला करके टोटल आपके पास 9 हो गए। फिर नेक्स्ट स्टेज में आप जब जाएंगे तो क्या होगा, हर एक से 3 आएगा, तो 9 3 जा 27, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 27 न्यूट्रॉन्स का रिलीजन होगा। देखिए 3 3 3, इसको जब आप काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 27 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज होंगे, साथ में आपका बेरियम क्रिप्टॉन होगा। तो ये रिएक्शन कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है कि कितने न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 3 टू द पावर n, ठीक है। ये फार्मूला आप यूज करिए, देखिए ये फार्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे n क्या है, n स्मॉल n इज द स्टेज, कौन सी स्टेज में आप देखना, फर्स्ट स्टेज में देखिए n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो 9, 3 रखेंगे तो 27, ठीक है। तो इसको लाइए थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपका, तो ये आपका हो जाएगा n इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस फार्मूले से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्रिटिकल साइज की अगर हम बात करें बेटा, ये चेन रिएक्शन आपका इस तरह से आपका है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर चेन रिएक्शन इट अकर्स, अगर हम चेन रिएक्शंस की बात करें बेटा, तो यहाँ पे ये क्या होता है, बेसिकली ये अकर करता है कब कब, यहाँ पे देखिए, फॉर चेन रिएक्शन टू अकर द साइज ऑफ द फिजिनेबल मटेरियल मस्ट बी अबव द साइज कॉल्ड क्रिटिकल साइज, यानी कि एक पर्टिकुलर साइज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा साइज का होगा, ठीक है, तभी जो है वो ब्रेक डाउन होगा, यानी कि चेन रिएक्शन तभी फॉर्म होगा। बहुत छोटा साइज होगा तो चेन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर साइज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल साइज। यानी कि रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन मस्ट ट्रेवल मिनिमम थ्रू द 10 सेंटीमीटर सो दैट इट इज प्रॉपरली स्लोड डाउन थर्मल न्यूट्रॉन टू कॉज द फर्दर फ्यूजन, यानी कि आगे के फ्यूजन होने के लिए, आगे के रिएक्शंस को होने के लिए क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन जो है मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, लगभग 10 सेंटीमीटर, सो दैट इट इज़ प्रॉपरली स्लो डाउन, यानी कि ताकि आसानी से इसको स्लो किया जा सके। थर्मल न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, जो कि फर्दर फ्यूजन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट आपका है इफ द साइज ऑफ द मटेरियल इज लेस देन द क्रिटिकल साइज देन ऑल द न्यूट्रॉन्स आर लॉस्ट, यानी कि अगर क्या है, साइज जो है क्रिटिकल साइज से कम है तो सभी के सभी न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे की चेन रिएक्शन नहीं हो पाएगी और वो चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इफ द साइज इज इक्वल टू द क्रिटिकल साइज, अगर इक्वल है तो प्रॉब्लम क्या है, देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लॉस्ट, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं जितने लॉस्ट हो रहे हैं, यानी कि बनेगा खत्म होगा, बनेगा खत्म होगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन आपको आगे की फर्दर रिएक्शंस को ये भी होने से रोकेगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ग्रेटर है तो क्या होगा, इफ द साइज इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल साइज देन द रिप्रोडक्शन रेशियो ऑफ द न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन 1। रिप्रोडक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। एंड चेन रिएक्शन क्या ना कर, यानी कि उस केस में आपका चेन रिएक्शन अकर करेगा, यानी कि अगर क्रिटिकल साइज से स्मॉल है न्यूट्रॉन का साइज तो नहीं होगा, बराबर है तो नहीं होगा, ग्रेटर होगा तभी होगा। क्लियर। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट के लिए लास्ट क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पर करेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।